वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको, जो भी स्टूडेंट टेंथ में है उनके लिए स्पेशल वीडियो है। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। साइंस के और टेंथ में 100% इसी टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे 2025 एग्जाम बोर्ड में, ठीक है ना। तो पूरा आप लोग वीडियो देखिए और रिवीजन कीजिए। 80 में से 40 प्रश्न टिक करना होगा और 40 आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ पढ़कर कहेंगे वाह मज़ा आ गया, और आप लक्की हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो चलिए आज के सेशंस की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसको याद रखने का बेहतर तरीका है कि अ से अधातु, अ से अम्लीय, यानी कि अम्लीय इज राइट आंसर। अब बच गया धातु के ऑक्साइड, तो वो आपका हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन क्या है। तो दूसरा में आपका बिल्कुल ही सही जवाब बी होगा, अधातु। और कार्बन को सी से संकेत है उसका, और परमाणु संख्या 6 है, याद ये भी रखिएगा, ठीक है। तीसरा आपका सवाल है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब भी पूछे तो उसमें सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है कार्बन के दुगने से 2 अधिक नहीं होती है। तो इसमें कार्बन का 1 है, उसका दुगना से 2 अधिक, तो ई नहीं होगा। 2 दूनी 4, दुगना से 2 ई नहीं होगा। C2H4 इज राइट आंसर। तीसरा का सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको बताना है। तो एरोमेटिक यानी इस तरह का जो आपका फिगर बनता है जिसको हम बेंजीन कहते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके, वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो 4 का सी सही है, ठीक है। और 5 है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, ठीक है। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसमें आपका 18वां ग्रुप होता है और इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, तो हीलियम हो जाएगा। 5 का बी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उपधातु है। बहुत बार इसको क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका 6 में बिल्कुल सही जवाब Sp। Sb सही है। Sb जिनके भी ऑप्शन में है उनका सही है। 7 नंबर पूछ रहा है कि पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कैसे होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो आपका इसमें डी ऑप्शन इज राइट आंसर, सभी में होता है। 8 नंबर है, निम्न में स्वपोषी कौन है। स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ हरे पौधे हैं, मछली है, कीट है, अमीबा है। तो ये सब किसी न किसी रूप से निर्भर रहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा, ग्रीन प्लानेट, हरे पौधे, ठीक है। ये जिनका भी कमेंट में है उनका सही है। अगला देखिए आपका क्वेश्चन 9 नंबर है कि किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन। पंछी में खून पाया जाता है लाल रंग का, मनुष्य में भी, मक्खी में नहीं होता है, ठीक है। 9 का बी हो जाएगा। फटाफट एकदम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, जिसको रक्तलापता भी कहते हैं, रक्तलापता, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। 11 है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। आहार नाल में, तो आहार नाल में अवशेषी अंग जो है अपेंडिक्स है, ठीक है। हर एक इंसान में होता है। जब इसकी खराबी हो जाती है तो इसको निकाल के भी फेंक दिया जाता है, लेकिन शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अपेंडिक्स हो जाएगा। 12 आपका है कि निम्न में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य पूछ रहा है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पाचित करता है। तो 12 का सी सही हो जाएगा। 13 जो है आपका अगला क्वेश्चन कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में यानी कि मुंह में कौन सा भाग हमारे पाचन होता है, मुख में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सही और सटीक आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मुंह में कौन सा पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा है, ऑक्सीजन का वाहक। तो ऑक्सीजन का वाहक आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आरबीसी। आरबीसी जो है ना ऑक्सीजन का वाहक है, ठीक है। और 15 नंबर है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा, शर्करा जब बढ़ जाता है तो डायबिटीज नामक बीमारी होती है, जिसको मधुमेह के नाम से भी हम सब जानते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो शर्करा को नियंत्रित करता है, ठीक है। 16 नंबर आपका सवाल कहता है कि
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होगा, जिसको हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसमें है कितना दम, फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस के लिए, लेंस बनाना हो तो हम किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है एकदम, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, लेंस में आपका पीतल इस्तेमाल नहीं होता है। पीतल एक मिश्र धातु है, इसको भी याद रखिएगा। 18 निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए, अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, तो आपका इसमें 2 इज राइट आंसर, 18 का ए। ठीक है, 19 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। आँख के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम रेटिना, दृष्टिपटल के नाम से भी जानते हैं। तो 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू बराबर आपने पढ़ा होगा साइन आई बटा साइन आर, बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो यह गोलीय कैसा होगा? ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो गोलीय कैसा होगा? प्लस है, तो प्लस जो होता है उत्तल में होता है, बस यही याद रखने का बेहतर तरीका है। 21 का ए उत्तल सही है। ठीक है, 22 में तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल जो है गहराई में कम दिखाई देता है, इसके पीछे प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। 22 का सी। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण ये घटनाएं संभव होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। 23 का ए सही जवाब है। ठीक है, 24 नंबर सवाल कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो आपने पढ़ा है कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं हम, r बराबर 2f, 2 जाके f से गुना कर लेगा, तो r बराबर 2f आपका बी ऑप्शन में सही है। ठीक है, 25 नंबर है, न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस जो शब्द है वो उसको किसने दिया है? हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, रॉबर्ट ब्राउन का ये दिया हुआ शब्द है न्यूक्लियस। ठीक है, और 26 नंबर कह रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधा जो होता है उसमें भोजन किस रूप में जमा होता है? 26 का जल्दी जल्दी आप लोग फास्ट कमेंट करेंगे ताकि आपके बिना टाइम बर्बाद किए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा। सी ऑप्शन इज राइट है, स्टार्च। ठीक है ना, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। 27 नंबर आपका सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आपका सही जवाब डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक का लिखा हुआ है। और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में, इस बात को भी याद रखिएगा। 28 है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं का जब कोशिकाओं का अध्ययन करिएगा तो उसको आप कहिएगा कोशिका विज्ञान। ठीक है ना, क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। 28 का भी सही है। अगला है, मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। किससे? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन में ही डिवीजन है। 30 है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर, बीजांड की ओर पराग नलिका जो है वृद्धि करती है, इसके पीछे का रीजन बताना है। तो इसके पीछे का रीजन आपका हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन, कीमोट्रोपिज्म। जिनके भी ऑप्शन में ये है उनका सही है। ठीक है, 31 है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? श्वेत रक्त कोशिका, WBC, व्हाइट ब्लड सेल का। तो इसमें आपका 100% सही जवाब ए होगा, 12 से 20 दिन। ठीक है ना, 12 से 20 दिन होता है। और 32 होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, और इसका सही जवाब ए होगा, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी याद रखिए, और इसका वजन जो होता है 1.5 kg। ठीक है ना, चलिए 32 तक हम लोग हो गया। आगे बढ़ते हैं 33 की ओर, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। 33 आपका कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? नीले को लाल कर रहा है, यानी बी से रेड हो रहा है, तो बी से रेड होगा तो आपका एसिड होगा। एसिड का विलियन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो 2 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो 33 का ए इज़ राइट आंसर। ओके, 33 का ए 100% सही है। और 34 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। तो 34 का सी सही है। ठीक है। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। एथिल एल्कोहल का, है ना। तो एथेनॉल, क्या इसका नाम हो जाएगा, एथेनॉल। ऑल शब्द जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एल्कोहल में ऑल शब्द। तो 35 में आपका बी इज राइट आंसर। 36 है CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है। तो आपको हमने बताया CnH2n एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ एल्काइन का हो जाएगा सबसे लास्ट वाला। ठीक है। 37 है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहा का संकेत Fe होता है और इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, 37 का बी। ठीक है, मिलाते रहिए कि आपका ऐसा जवाब हुआ है कि नहीं। 38 है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहता है। स्टेनलेस स्टील में Fe+C, इसके अलावा और क्या होता है आपको बताना है। तो 38 में आपका होगा इसके अलावा Na यानी कि निकेल और क्रोमियम, Cr, निकेल और क्रोमियम भी होता है। तो आपका 38 में सी इज राइट आंसर। ओके ना। आगे बढ़िएगा तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन मिलेगा जिसमें लिखा है कि पीतल है। पीतल क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, एलॉय जिसको कहते हैं। ठीक है ना। 40 है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। अम्ल बताना है। तो अम्ल में H पहले आ जाता है, ये पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा H2SO4। ठीक है, 40 का बी सही है। 41 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो बी ऑप्शन सही है, 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। 42 है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। और लेंस में आवर्धन का सूत्र होता है V/U और डी ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना। 43 है दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण सूत्र आप सभी लोग जानते हैं 1/V + 1/U = 1/F, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और ये जो है लेंस सूत्र है, याद रखिएगा, लेंस भी पूछ सकता है ना। 44 आपका क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल जो प्रभाव होता है, टिंडल इफेक्ट, वो प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को प्रदर्शित करता है। 44 का डी सही होगा। ओके। और 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है ना। 46 है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण है, याद रखिएगा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, उसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। 46 का बी सही है। और 47 है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, माध्यम पूछा है। तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। 47 का सी सही है। ठीक है। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो, जिसको डायनेमो जनित्र भी कहते हैं हम लोग। और ये 2 प्रकार के होते हैं, AC DC, AC डायनेमो, DC डायनेमो। ये भी पूछ देता है, याद रखिएगा 2 प्रकार के, AC DC। और ये जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बी सही है 48 का। ओके, 48 का बी होगा। और 49 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ 49 में सी एकदम सही जवाब है आपका। ठीक है। और 50 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौना जो बनता है उसमें सेल लगा होता है, तो कौन सा सेल लगा होता है आपको बताना है। तो यहाँ 50 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब जो है ए ऑप्शन होगा। कौन सा, ए ऑप्शन, सूखा सेल। ठीक है ना, ड्राई सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके साइंस के मोस्ट VVI 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में आपको बताया। आपको 50 याद था, कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप एक लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसे दोस्तों और साथियों में शेयर भी करें। ठीक है, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। बेस्ट ऑफ योर लक। आप सबने इस वीडियो को बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से देखा, इसके लिए आप सभी का थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के बेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।